तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हाजिर हूँ आप सभी के साथ, आपका दोस्त और सौरभ जैन। और यहाँ पर बात कर लेने वाले हैं अगले मॉक टेस्ट की ओर। यहाँ पर मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, संविधान से संबंधित वही क्वेश्चन करेंगे। और बाकी आप देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बिना समय गवाए यहाँ पर बात कर लेते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो देखो भाई साहब, आपको हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जो है संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब इनको चुना कब गया था, ये जो क्वेश्चन है 11 दिसंबर, ठीक है, 1946। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1900 आपका कब 46 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको जो है संविधान सभा की बैठक में स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अब आप कहेंगे कि अस्थायी कौन थे, फिर वो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, सबसे पहले चुना गया था, इनको अस्थायी थे। ठीक है, फिर इनको जो है स्थायी के रूप में अंत तक जो है रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अध्यक्ष की बात करूं तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये भैया अस्थायी रूप से जो है चुने गए थे। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा कोई ऊपर नीचे नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो संविधान सभा आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना थी। तो संविधान सभा यानी कि मंत्रिमंडल जो शिफ्ट थी, मंडल योजना जो कि कैबिनेट मिशन योजना, उसके अनुसार जो है गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल सृष्टि योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखो, प्रारूप समिति की बात कर रहा है तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट जिसने किया था, ठीक है, तो ये कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, पहले कानून मंत्री भी यही थे। ठीक है, इसी समिति में जो है संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। तो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज द कौन, भीमराव अम्बेडकर इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि 26 जनवरी को क्यों चुना गया था। देखो बच्चों, इसमें जो है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था, जिसके जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, फिर 26 जनवरी का दिन चुना गया। क्यों, क्योंकि देखो 26 जनवरी 1930 को जो है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट कौन सी थी, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने पारित की थी। कांग्रेस ने इसी दिन तो क्या किया था, प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ था, भारत के संविधान का प्रारूप था, जो कौन था, डोमिनियन के सिद्धांत पर आधारित था ना हुआ। और इसके साथ साथ क्या था, इसी में जो है संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार, अदालतों पर लागू कराए जा सकने वाले मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, मतलब मोटे तौर पर जो है संसद वगैरह की व्यवस्था, ठीक है, 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। तो इसको जो है ज्यों का त्यों जो है 21 वर्ष बाद 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकार कर दिया गया था। नवंबर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, नवंबर 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को जो है अंगीकार कर दिया गया था। लागू कब से, 26 जनवरी से किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका राइट आंसर इसका। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो समग्र रूप से आपको पता है कब हुआ था लागू, अगर बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है, तो इसकी जो है कौन थे, आपको पता है भीमराव अम्बेडकर को। कब तक जो है 1947 में, कब, 29 अगस्त, ये डेट याद रखना। ठीक है, आजकल ये डेट जो है पूछी जाने लगी है, 29 अगस्त जो है 1947, कब, 29 अगस्त 1947। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी। गणतंत्रीय दल जो था, तो इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसकी जो है कौन था, 3 अक्टूबर 1957 की बात है साहब, 1957। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब क्या हुआ था दोस्तों, तो इसमें जो है बी आर अम्बेडकर की पार्टी जो थी ना, दलित महासंघ गहरे रूप में जो है जुड़ी थी। तो इसलिए क्या किया था, गणतंत्र पार्टी को जो है अम्बेडकर की ही पार्टी माना जाता है। और यह पार्टी जो है अम्बेडकर के दलित बुद्धिस्ट, ठीक है, आंदोलन के बाद जो है निर्मित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भीमराव अम्बेडकर इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था, किस लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर आपको पता है साहब, क्योंकि क्या हुआ था, एक तो क्या उद्देश्य के जो है शक्ति के अंतरण के लिए
एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करना होता, ठीक है, तो निश्चित करना था। अब क्या किया था इन्होंने, प्रारूप सब स्थापित हो सके, तो इसमें क्या किया था, इस मिशन के सदस्य जितने भी थे उनको लॉर्ड, वो तो कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे ना, और कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और क्रिप्स मिशन उनके ही नाम पर है ना, और एबी अलेक्जेंडर थे। यह लोगों ने क्या किया था, 23 मार्च 1940 को भारत पहुंचे थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका जो है शक्ति के अंतकरण के लिए एक संविधान व्यवस्था निश्चित करने के लिए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व तो कौन से हैं संविधान में, ये बताइएगा जरा आर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है कि दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है जितने भी जो केटी शाह थे ना, उन्होंने कहा था, तो ये कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर, केटी शाह, ठीक है, केटी शाह इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा ये एक बार दोबारा, ये केटी शाह ने कहा था इसको, ठीक है। अब इसमें जो है जानने वाली एक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो क्या था कि इन्होंने ये कह दिया। अब इसके बाद क्या था कि 1928 की जो रिपोर्ट थी ना, तो उसमें जो है भारत क्या है स्वराजी जो था विधान, वो बनाया गया था। अनुच्छेद 38 से लेके 51 तक 17 निर्देशक तत्व थे, ठीक है, 39 का, 43 का, 48 का, यानी कि का खा गा ऐसे इस तरीके से होते हैं ना, ABC, उसी तरीके से बता रहा हूँ, है ना। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, 1976 में जो हुआ था, ठीक है, उसमें क्या स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान भाई साहब कब लागू हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 को जो है कर दिया गया था। स्वीकृत कब कर दिया गया था, 26 नवंबर 1950 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत संविधान की सभा किसने बनाई थी, तो ये किसने बनाई थी साहब, तो ये तो साहब आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उस समय पे क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था कि जुलाई जो है 1945 में ब्रिटेन की जो नई सरकार ने भारत संबंधी अपनी नीति की घोषणा की थी, उस संविधान निर्माण करने के लिए उसमें क्या किया था, समिति बनाने का निर्णय लिया था। फिर उसमें क्या किया था कि आज़ादी के सवाल का हल निकालने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री भारत भेजे गए थे। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि दल को जो है ना कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। तो इस तरीके से ये थी इसकी व्याख्या। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया जाता है। केंद्रीय विधानसभा की बात करूं तो इसमें जो है 1919 द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या था, मॉन्टेन्यू चेम्सफोर्ड नाम है ना उनका, चेम्सफोर्ड, तो उनके द्वारा लागू किया था, ठीक है। और गठित कब की गई थी, 1920 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा साहब आपका 1920, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, संविधान सभा में राष्ट्रगान कब गाया गया। तो संविधान सभा में राष्ट्रगान कब गाया गया भैया, तो संविधान सभा की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, वैसे बात नहीं कर रहा है। तो संविधान सभा में गाया गया था 1950 को, ठीक है ना, 24 जनवरी 1950, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 दिन पहले, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुछ नहीं कह रहा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले मुक टेस्ट में।